कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। वह अपने कलेजे के टुकड़े की मौत का निष्पक्ष जांच के लिए वह आईजी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच चुकी है। घटना 7 मई 2022 की स्थान वार्ड नंबर 14 सुभाष वार्ड मंडला की है, जब एक बालक का शव शाम को निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में मिला। पुलिस बुलाई गई, परंतु इस मामले में अनेकों संदेह सामने आ रहे हैं, जिससे यह मामला हत्या या दुर्घटना हो सकती है। परंतु साक्ष्य छुपाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, ऐसा बताया गया। बता दें, शव नीला पड़ चुका था। सेप्टिक टैंक की गहराई इतनी नहीं थी जिससे कि बालक की मौत हो सके। गौर करने वाली बात है, सेप्टिक टैंक ढका हुआ था, जो कि लकड़ी के पट्टियों से ढका गया था। वहीं जिस घर में बालक खेलने गया, वहां के बयान भी संदेह पैदा कर रही थी, जिसकी जांच हेतु पुलिस ने मेहनत तो की, परंतु जांच पर पड़ोसी से लेकर पीड़ित घर के लोग संतुष्ट नहीं हुए और पहुंच गए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय तथा पुनः जांच की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा तिवारी। आप कहाँ रहती हैं? सुभाष वार्ड। क्या घटना हुई है, पूरी बताइए आप। मेरा बच्चा 12 बजे खेलने गया था रोहन चौबे के यहाँ, फिर 3 बजे आया है, पानी पी के गया है, फिर नहीं आया है दोबारा। कब की बात है ये? 7 तारीख की है, शनिवार। क्या घटना हुई? फिर मेरे को नहीं मालूम, पर वो 3 बजे नहीं आया और मैं उनके यहाँ पूछने भी गई थी, रुचि चौबे से पूछी थी, मेरे बोले नहीं 3 बजे तक राय दीदी, फिर उसके बाद नहीं आया है वो। फिर वो हम लोग ढूंढते रहे, सब जगह ढूंढे पर नहीं पता चला। वो 10:30 बजे कहती है कि भैया भैया जे लड्डू टैंक में डाला है। आवाज़ आ रही है उसमें टैंक की, और टैंक ढका हुआ था। अच्छा। पट्टियाँ ढकी थी, उसके ऊपर बाल्टी रखी रही। तो उसकी उस समय रिपोर्ट दर्ज हुई? गए थे थाने पर, वहाँ बोल दिए कि अभी नहीं, बात थोड़ी और ढूंढ लो, फिर मिल जाएगा, कहीं आ जाए, कहीं गया होगा बच्चा। आपका जब बच्चा टैंक में मिला, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस आई थी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? क्या लगता है आपको, क्या है मामला? उसको कुछ नहीं है, करंट लगा होगा, इन लोग रखे रहे। फिर उसके बाद जब देख ली पुलिस की गाड़ी गई है उसको टैंक के अंदर, पर उसमें अंदर क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं मालूम। पर 2 साल का बच्चा नहीं गिर सकता, उसमें मेरा 13 साल का बच्चा कैसे गिरेगा टैंक में? तो आपको लगता है कि हत्या का मामला? जी। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी, न्याय मेरे को चाहिए, बस और मैं कुछ नहीं। एक बार मैडम जाके देख लें। मैडम, जैसा कि आपके बच्चे की मौत हुई है और आप उस पर जांच चाहती हैं, आपने इसकी कार्रवाई कहाँ की? 181 में भी की थी मैं। क्या हुआ, क्या जवाब मिला? वहाँ से बोल रहे थे कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। फिर अपनी ले लिया है आपने? जी। नहीं लिए। अभी नहीं लिए? नहीं। ये कौन आपसे कह रहा था कि आप कंप्लेंट वापस ले लो? टीआई मंडला जी। तो उस पूछी नहीं आपने कि हम क्यों वापस ले लें? नहीं सर। नहीं पूछे आपने, है ना? ये दबाव डाल रहे हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस, ऊपर से आ रहा है दबाव, बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अच्छा जी। दबाव बस आपको बोला जा रहा है जी। कंप्लेंट वापस ले? जी। नहीं, क्या चाहती हैं आप, कंप्लेंट वापस लें? नहीं, मेरे को न्याय चाहिए, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूँगी। मैडम, जैसा कि बच्चे का मामला सामने आया है, टैंक में बच्चा मिला हुआ था और आप लोग आज जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं जी। क्या लगता है आपको, यह मामला हत्या का है या फिर बच्चे की स्वाभाविक मृत्यु हुई है या कोई घटना हुई है? क्या मामला है? देखिए सर, वो घटना ऐसा है कि ऐसा तो लग रहा है कि घर के अंदर कुछ हुआ है ना? कोई जानबूझ के नहीं, बच्चे को मार नहीं सकते, जाने अनजाने में हुआ है उन्हीं के घर में। जो कुछ हुआ था उनके माँ के आके बताना था उन लोगों को, उन लोग नहीं बताए। उसके जब उनको 3 बज गया, ये लोग 3 बजे शायद पानी पी के वो गया है यहाँ से, है ना? तो उनके ये मतलब मेहमान लोग आए थे इनके घर में, तो इनके दादाजी उठे और बोले कि अभी कहाँ गए हैं? तो ये बोली कि उनके यहाँ ओम के यहाँ गए हैं। फिर ओम के यहाँ गए वो, तो उन लोग बोले कि ओम आया ही नहीं था, मतलब अभी नहीं आया है। जबकि ये पहुंचाई है अपना गेट से आमने सामने है, तो ये देखी भी है कि उनके अंदर गए हैं, बच्चे को पहुंचा कर फिर ये अंदर आई हैं, तो रहना वहीं था भी वहीं वो। फिर उसके बाद हम 4 बजे नीचे उतरे ना, तो उनके दादाजी मुझे बोले हैं कि छू की मम्मी अभी नहीं मिल रहा है।
तो मैं बोली कि जीजा जी आप थोड़ा इधर उधर देखिए, यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आ रही हूँ ढूंढूंगी। फिर मैं 5 बजे नीचे उतरी सर, तो उनके दादी घर से बाहर निकली। उसके बाद मैं पूछी उनसे कि आपका ओम कहाँ है, तो बोले कि हमारे ओम अंदर है, अभी हमारे यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, तो वो नहीं आए हैं। तो मैं बोली कि अब बच्चे पर अपन नहीं करेंगे, लेकिन सियाने पर तो ऐसा नहीं है सर कि अपन नहीं विश्वास कर सकते। फिर मैं उनके दरवाज़ा से लौट गई। फिर मैं उनको ये भी पूछी कि आप आजू बाजू देख लिए हो क्या, तो हाँ हम देख लिए हैं, कहीं नहीं है हमारे यहाँ। वो क्या करी, इनके बड़ी जेठानी जी हैं, उनके यहाँ आके और फिर वो 3 घंटा बैठी हैं इन लोगों को बरगलाने के लिए। आज जो हम लोग कर रहे थे ना, उनको सब पता चल रहा था। फिर हम बता रहे हैं सर कि ये पूरे हम अंदर ढूंढ के पूरे हम गए हैं यहाँ, लगभग 4 घंटा मंडला के क्षेत्र में हम पूरे घूमे हैं, हमें कहीं नहीं मिला क्योंकि उनके अंदर में था वो बच्चा। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से गए हैं 9:45 बजे, तो मेरे को याद आया कि यहाँ सीसी कैमरा किसके यहाँ लगा हुआ है, तो मेरे को मंजू भाभी के यहाँ लगा है। तो याद आया, तो मैं अपने मिस्टर को बोली कि आप फ़ोन लगाओ भाभी को, मैं जाके देखूँगी। फिर हम दोनों जन गए वहाँ सर, 10 मिनट नहीं हुआ हम लोग को, है ना भाभी, पुलिस की गाड़ी आई कि तुरंत पुलिस की गाड़ी आई है। और इनके वही जो जिनके यहाँ वो बैठी थी ना, उन्हीं के दामाद बाहर में खड़े थे, उनके जाके बोलते हैं भैया भैया इधर आओ। तो वो गए, कहते हैं कि ये टैंक के अंदर बच्चे हैं। अब ये लोग जाके अब एकदम से सर कुछ चीज़ बिंदा एकदम सब झुमट गए वहाँ। अब इन लोगों को पता नहीं चला क्या हो। फिर हमारी बेटी गई, उनके यहाँ से हमको बुला के लाई। जब मैं आई सर, तो उसके बाद भी मैं पूछी रुचि से कि रुचि तेरे को कैसे पता चला 10 बजे रात में कि बच्चा कहाँ है, तो हमको इतना ही बताई कि आंटी हमको आवाज़ सी आई। तो मैं बोली कि जिंदा है क्या, तो हाँ जिंदा है। फिर सर हम लोग ना ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया, मैं सोची कि कम से कम बच्चा को तो अभी बचा है, जब जिंदा है तो वो भी बोली, उनके नंद भी बोली, दोनों। फिर हम गए सर, तो वहाँ हम कम से कम इतना मुंडी डाल के अंदर डाली हूँ, हमको कुछ नहीं दिखाई दिए। और जहाँ तक कि मार्को सर भी देखे हैं, भले ही वो अभी झूठ बोले हैं, लेकिन वो मार्को सर भी देखे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर रुचि मैडम को क्यों दिख गए इसके सर, पुलिस की टीम, हाँ पूरे पुलिस की टीम गए थे उन लोग। हाँ वो बोल रही थी आवाज़ आ रहे हैं, हम लोग पूरे जाके देख रहे हैं, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर। क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है कि कुछ, हाँ सीढ़ी नहीं दे रहे थे उन लोग। कितने मुश्किल से 8 दिन पहले वो चौबेन को तबीयत खराब हुआ था, तो हम लोग आए थे देखने के लिए उनको। तो मुझे एकदम से सीढ़ी के, हाँ सीढ़ी थी उनके यहाँ। तो जब हम मांग रहे थे उनसे सीढ़ी, तो देना चाहिए था ना, तो बोल रहे थे है ही नहीं, सीढ़ी नहीं है। जब मैं उनको ऐसे करके पकड़ी कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तब मेरे को बोलते हैं कि हाँ है सीढ़ी, ले आओ करके। आप एक बार फिर से बताइए, किनके घर में बच्चा मिला है, किसका सेप्टिक टैंक था वो? क्या नाम है? भुवनेश्वर चौबे, रुचि चौबे और नारायण चौबे, तो उनका बेटा। आपको क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा लापरवाही हुआ है? जी सर। ये जिम्मेदार है उस बच्चे की मौत के? जी। पर ये बात छुपा रही है? जी। ये सामने कोई बात लेकर नहीं आ रही? नहीं। आप जांच चाहती हैं? जी। और कार्रवाई चाहती हैं? एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी। आप जैसा कि किराएदार हैं, जहाँ पे यह घटना हुई है, उस घर के आप किराएदार हैं जी, क्या घटना के विषय में क्या बताएंगे आप? घटना के विषय में यही है कि वो तो सबको जानकारी हो गई थी, मतलब 3 बजे के बाद से लोग 1 घंटा तो ऐसा हुआ कि उनके यहाँ है, क्योंकि जाते हुए बच्चे की माँ ने देखा था भुवनेश्वर चौबे के यहाँ जाते हुए। उसके बाद जब 1-1.5 घंटे के बाद सबको लगा कि खाना भी नहीं खाया है बच्चा, तो कहाँ गया, तो ढूंढना सब चालू किए। तो चौबे जी के यहाँ उनके बहू ने साफ मना कर दिया कि मेरे यहाँ दोबारा नहीं आया है। उसके बाद लोग हर जगह ढूंढे, हर जगह। फिर वो लोग बोले यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, जहाँ तहाँ बताते रहे। फिर 9 बजे जब ज़्यादा चिंता हुई, तो फिर बच्चे के फूफा जो थे वो थाना गए, 1-8 लोगों को और लेके थाना गए कंप्लेन करने के लिए गुमशुदगी का। तो वहाँ पे वो लोग बताए कि भाई देखिए, गुमशुदगी रिपोर्ट जो होती है 12 घंटे के बाद हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग आधार कार्ड और ये फ़ोटो लेके आप लोग आइएगा। तो उतने देर में जो है सो फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जो गए थे तो फिर वो पुलिस की गाड़ी साथ में आई राउंड में। तो उसी बीच में मतलब ये लोग ओपन कर दिए कि हाँ बच्चा जो है सो टैंक में है। और सतीश तिवारी
और उनके दामाद जो हैं अभिलेष दुबे, तो उनके यहाँ जो है सो उनको ये लोग बुलाए, रुचि चौबे जो बहू है उनकी, तो बोले कि टैंक के अंदर बच्चा है। तो ये लोग वहाँ गए देखने के लिए, तो ये लोग बताए कि टैंक वहाँ ढका हुआ था। फिर उतने देर में तो फिर बहुत लोग वहाँ पे आ गए, 50-60 लोगों से ज़्यादा संख्या में लोग आ गए, और लोगों ने टॉर्च जला के देखा, मोबाइल का टॉर्च जला के देखा, बड़ा बड़ा टॉर्च मंगाया गया, लोग झांक के देखे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। और उतने देर में फिर पुलिस की गाड़ी भी आ गई, पुलिस ने भी अपने स्तर से देखा, तो पुलिस को भी कुछ एक नज़र में दिखाई नहीं। पुलिस पहुंची, आप लोगों ने सबने देखा, लेकिन तो उसकी जांच उचित नहीं हो पाई। तो जांच जो है वो पहले दिन से ही संदिग्ध है, जांच पहले दिन से संदिग्ध इसलिए चूँकि उस दिन सिर्फ रुचि चौबे का बयान लिया गया, जबकि रुचि चौबे ने बताया पुलिस को कि भाई पुलिस ने पूछा कि आपको पता कैसे चला, तो रुचि चौबे ने बताया कि हमारे यहाँ एक किराएदार रहता था पहले, वो रवि करके कोई है, तो मैंने उसके पत्नी को फ़ोन लगाया, तो वो बोले कि भाभी कहाँ ढूंढी हो, तो मैंने कहा कि इधर, मतलब रुचि चौबे ने बताया मैंने इधर उधर ढूंढी, तो वो बोले कि उसने बताया रवि के पत्नी ने कि एक बार टैंक वगैरह में भी देख लो, तब मैं देखी, ये रुचि चौबे का कहना था। तो पुलिस ने वो बयान उसका लिया भी था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, घर को सील होना चाहिए था और जो है उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो ना करके उनको ऐसा लगा कि उनको हल्के ढंग से शुरू से ही इस कार्रवाई को इसको डील किया गया है। और फिर उसके बाद थाना बार हम लोग गए हैं, थाना गए तो बच्चे के पिताजी भी गए हैं, वो बोल नहीं पाते हैं ढंग से, उसके फूफा जी भी गए हैं, बच्चे के मामा हैं। तो जब वो लोग पहले तो आश्वासन दिए कि नहीं बिल्कुल जैसे आपका बच्चा गया है, टीआई बोले कि हमारा भी बच्चा उसी उम्र का है, हम लोग को काफ़ी आश्वस्त किए कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक रहिए, जांच बिल्कुल सही ढंग से होगी। लेकिन हम लोग को 3 दिन 4 दिन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर इन्होंने कंप्लेन किया 181 में जाके। 181 में जब इन्होंने कंप्लेन किया तो ऊपर से उन पर दबाव पड़ा होगा थाने में, तो फिर थाने वाले हम लोग को बुलवाए, बोले कि भाई आपने वहाँ कंप्लेन क्यों किया है। तो बच्चे के मामा ने बताया कि भाई कंप्लेन इसलिए किया कि भाई सुनवाई, अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं न्याय के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कंप्लेन आप वापस लीजिए। उन्होंने कहा कि कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, बच्चे के मामा ने कहा। फिर 3-4 दिन बाद फिर बुलाया गया था उनको कि भाई आप कंप्लेन वापस ले लेते, तो उन्होंने कहा कि कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, भाई आप कार्रवाई सही कीजिए, इस कार्रवाई से हमें संतुष्टि नहीं हो रही है।